स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं त्रैमासिक राशिफल की यानी ट्राई मंथली जनवरी, फरवरी और मार्च। यानी हालांकि जनवरी शुरू हो चुका है लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए यहाँ पर मेष राशि और मेष लगन दोनों ही लोग इसे देख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को अपनी राशि नहीं पता होती, तो जिन्हें नहीं पता वो मेष की लगन के हिसाब से देख सकते हैं और बाकी लोग इसे अपनी नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं। 3 महीने का राशिफल बहुत ही खास रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं मेष की और जो आपकी स्थिति रहने वाली है, तीनों ही महीने बहुत ऊर्जावान रहेंगे और ये तीनों महीने आपकी प्रोस्पेरिटी के हिसाब से, आपकी प्रमोशन के हिसाब से, आपके धन धान्य के हिसाब से बहुत खास रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लॉर्ड हैं मंगल, उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। साल की शुरुआत हो चुकी है, जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर आपने देखा है शुरू में ही आपके भाग्य में 4 ग्रह विराजमान हैं। तो भाग्य तो यहाँ पर साथ दे ही रहा है आपका। नवम भाव में सूर्य, मंगल और बुध, शुक्र 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बना हुआ है। और 3 महीने की हम बात करें, जनवरी, फरवरी महीना, तो बहुत तीनों ही महीनों में खास खास इवेंट होंगे। देखिए इन 3 महीनों में खास चीज ये होगी कि कई बार एक ही हाउस में, एक ही भाव में 2-2, 3-3 ग्रहों की युति, कंजक्शन रहेगा। तो ऐसा होने से किसी भी एक भाव पर 3-3, 4-4 ग्रहों की जब युति होती है तो तेजी आती है, एक्टिव रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं और पराक्रम भी बढ़ा रहता है। तो यहाँ पर भाग्य तो आपका साथ देगा। आपके जो राशि स्वामी हैं वो भी बली हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि मेष राशि की अगर हम बात करें तो आप पर 7.5 भी चल रही है। और देखिए यहाँ पर कुछ ग्रह वक्रीय भी हैं, कुछ ग्रह मार्गी हैं। गुरु जैसे वक्रीय चल रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे, और इसके अतिरिक्त बुध भी बीच में वक्री और मार्गी होंगे। इसके अलावा इन 3 महीनों में 2-2 ग्रहण भी रहने वाले हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी रहेंगे। तो यहाँ पर सारा लेखा जोखा हम आपको बताएंगे। यहाँ आपके चार्ट की बात करें अगर हम जनवरी से, तो देखिए शनि 12वें भाव में है, लाभ भाव में आपके राहु है और नवम भाव में 4 ग्रह यहाँ पर मौजूद हैं। गुरु जो इस समय वक्रीय चल रहे हैं, आपके पराक्रम में विराजमान है और यहाँ से आपके भाग्य को देख रहे हैं। केतु आपके 5th हाउस में है। और अगर हम ग्रहण की बात करें तो जहां राहु केतु होते हैं, सूर्य चंद्रमा के जब संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। कौन सी डेट्स को रहेंगे ये भी हम यहाँ पर बताएंगे। कुछ खास योग जैसे बुध आदित्य योग, रोचक योग, अंगारक योग यहाँ पर बनने वाले हैं। जड़त्व योग भी बनेगा। कब कैसे ये योग बनेंगे और इनका क्या प्रभाव रहेगा, आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर तीनों महीनों के डेट के साथ प्लैनेट्स के ट्रांजिट लिखे हुए हैं, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि कब किस चीज का आपको ध्यान रखना है, कौन सा ग्रह कब गोचर कर रहा है। तो देखिए 3 महीने का राशि फल जो होता है, प्लैनेट्स का चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जो अपनी कुछ इवेंट्स प्लान करते हैं या कुछ उन्हें इन्वेस्टमेंट करने होते हैं या ट्रैवल करना होता है या बड़े डिसीजन लेने होते हैं, फैमिली को लेके कोई डिसीजन लेने होते हैं, वैवाहिक चीजों में कुछ ना कुछ लेना होता है डिसीजन, तो उनके लिए 3 महीने का राशिफल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग देखते भी हैं और हमें पूछते भी हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे बनाया है और आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी के महीने की। तो देखिए जनवरी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ग्रह यहाँ पर परिवर्तित हो रहे हैं वो शुक्र ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। शुक्र इस समय आपके नवम भाव में विराजमान है, आपके भाग्य में है। हालांकि साल के शुरू में शुक्र अस्त थे, यहाँ पर शुक्र की जो स्थिति है भाग्य में है और 13 जनवरी को जो शुक्र है वो यहां से निकलकर यानी नवम भाव से निकलकर अपनी मित्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के घर में प्रवेश करेंगे यानी मकर में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर उनका आना जो मेष राशि है उनके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि एक तो आपके प्रोफेशनल हाउस में आएंगे, दूसरा आपके मित्र के घर में आएंगे। शनि और शुक्र साथ साथ होंगे तो ये एक तरीके से योग कारक हैं। यहाँ पर आपके कार्य की स्थिति अच्छी होगी और किसी भी रूप में अगर आपका कोई पैसा अटक रहा था, क्योंकि आपके धन भाव के लॉर्ड हैं, तो धन भाव के लॉर्ड आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है। उसके बाद
मकर संक्रांति इस महीने में रहने वाली है। जब सूर्य धनु से मकर में प्रवेश करते हैं उसे ही मकर संक्रांति कहा जाता है और यहीं से उत्तरायण की शुरुआत होती है। यानी जो बहुत अभी एक लगभग महीने भर से मलमास चल रहा था, लंबे समय से चीजें शुभ कार्य नहीं हो रहे थे, तो मलमास यहाँ समाप्त होगा जैसे ही सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, बहुत शुभ दिन होता है। यहाँ बहुत दान पुण्य करना शुभ रहता है, स्पेशली तिल का दान करना यहाँ पर बहुत लाभकारी रहता है। तो यहाँ पर मकर संक्रांति रहेगी, सूर्य भी 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। और देखिए, जब सूर्य 10वें घर में होते हैं तो महाबली होते हैं, उन्हें एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त हो जाता है। सूर्य का 10th हाउस में होना यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो 16 जनवरी को मंगल भी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। और जब भी मंगल 10वें घर में आते हैं या यहाँ पर मकर राशि में आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। तो आपके राशि स्वामी मंगल का उच्च का हो जाना यानी बहुत बहुत बेहतर स्थिति है मेष राशि के लिए। अगर हम देखिए, हालांकि अभी भी चीजें आपकी ठीक हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, लेकिन जो आपका सेकेंड हाफ रहने वाला है यानी 13 और 15 तारीख के बाद मेष राशि के लिए जनवरी का सेकेंड हाफ जो है आपके लिए नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। यश मान वैभव यहाँ पर सब बढ़ने वाला है, क्योंकि मंगल सूर्य और शुक्र तीनों ग्रह आ जाएंगे। मंगल यहाँ पर उच्च के होंगे। मंगल और सूर्य वैसे भी 10th हाउस में बली हो जाते हैं। रोचक नामक योग मंगल यहाँ पर बनाएंगे। और 17 जनवरी को आपके जो लॉर्ड हैं यहाँ पर अगर हम देखें, पराक्रम के स्वामी हैं बुध, वो भी प्रवेश कर जाएंगे आपके 10th हाउस में। पुनः बुध आदित्य योग बनेगा, तो लाइन से सारे आपके ग्रह 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। और आपका जो कर्म का क्षेत्र है, 10वां घर जो होता है, चाहे आप नौकरी में हो या आप बिजनेस में हो, चारों ही ग्रहों का यहाँ होना आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत एक्टिव करेगा। क्योंकि देखिए, जब भी हमने बात की है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 महीने जो हैं यहाँ पर बहुत सारी युक्तियां बनेंगी, कई राजयोग बनेंगे। तो रोचक नामक योग बना है, यहाँ पर बुध आदित्य योग बना है और ये स्थिति मेष राशि के लिए बहुत अच्छी है। तो 10th हाउस में 4 ग्रहों का होना, आपका 10th हाउस एक्टिव होगा और 4 ग्रह बैठ के यहाँ पर आपके सुख भाव को भी देखेंगे, जो माता का भी घर है। तो यहाँ पर सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, वाहन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साढ़े साथ ही आपकी चल रही है कर्म क्षेत्र के और लाभ भाव के स्वामी शनि मार्गी अवस्था में है, लेकिन मीन में ही चल रहे हैं। 20 जनवरी को शनि भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और शनि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। तो ये स्थिति भी यहाँ पर विदेशों से लाभ कराती हुई नजर आ रही है। तो जनवरी का पूरा ही महीना अगर हम देखें तो स्थितियां बहुत बेहतर है। लेकिन सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे तो देखिए, स्वास्थ्य की जब भी बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चंद्रमा जब भी आपके चौथे, 8वें या 12वें में है तो वहां पर आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। इसके साथ साथ जो आपका फर्स्ट हाउस है, यानी जो आपकी लगन है, यहाँ से भी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड मंगल तो बहुत ही बली, बहुत ही अच्छी अवस्था में पूरी ही जनवरी रहने वाले हैं। मार्गी अवस्था में, उदित अवस्था में रहेंगे बाद में, और ये स्थिति आपको काफी पराक्रम देगी। तो स्वास्थ्य मेष राशि का यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। स्पेशली 13 तारीख के बाद आपके स्वास्थ्य में और भी यहाँ पर हम कहेंगे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखना है। देखिए, उसका रीजन है कि दो अग्नि तत्व मंगल और सूर्य जो है आपके साथ साथ रहेंगे और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ पर रह सकता है, जिस वजह से कभी कभी जब कार्य का बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि 7.5 चल रही है और 10th हाउस आपका हाईली एक्टिव रहेगा। मंगल शुक्र साथ रहेंगे, सूर्य साथ रहेंगे, तो यहाँ पर हाइपर एक्टिव रहेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस पूरा भागा हुआ है। तो मेष राशि के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, एक्टिव रहेंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रख के चलना है। साथ ही 7.5 आपकी चल रही है, तो शनि का 12वें घर में होना कभी कभी बैकएक की समस्या दे देता है, हड्डियों की समस्या दे सकता है, यानी बोन्स वगैरह में दर्द हो सकता है, और लोअर बॉडी पार्ट यानी पैरों वगैरह में आपको ध्यान रखना है। इसके साथ मेष राशि को हम कहेंगे कि थोड़ा सा एंग्जाइटी की समस्या भी रह सकती है, यानी नर्वस सिस्टम का आपको ध्यान रख के चलना है। इसके अतिरिक्त पूरे ही महीने
में आपकी स्थिति, आपके ग्रहों की स्थिति पहले भाग्य में मजबूत है और उसके बाद आपके 10th हाउस में मजबूत है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है। गुरु का तीसरे भाव में वक्रीय होके चलना कभी कभी शोल्डर पेन या स्टमक में पेन भी दे सकता है। और चंद्रमा की स्थिति जानने के लिए आप हमारा साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। तो उसके लिए आप हमारा साप्ताहिक राशिफल देखें। जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वें में है आपकी राशि में, तो वहां पर आपको थोड़ा सा इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना है और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। तो जनवरी का महीना सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य आपका बेटर होगा। जो भी अभी थोड़ा सा डलनेस आपको लग रही है, लेकिन वो 15 के बाद आपकी स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, जो लव लाइफ के आपके लॉर्ड है वो सूर्य हैं और सूर्य शुरू के 15 दिन, लगभग 14 दिन आपके भाग्य में है। उसके बाद वो बली अवस्था में आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, तो यहाँ पर चीजें आपकी ठीक है। लेकिन राहु की दृष्टि है और केतु है, तो लव लाइफ के लिए, मेष राशि के लिए जनवरी में हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। थोड़े से ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप स्वयं मंगल हैं और आपके जो पार्टनर हैं, लव पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, वो सूर्य है और दोनों ही यहाँ पर साथ साथ चलेंगे। पहले नवम भाव में साथ चलेंगे, फिर 10th हाउस में साथ चलेंगे, लेकिन दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं। लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट और ईगो क्लैशेस आ जाते हैं, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को अगर आप अवॉइड करते हैं तो समय आपका यहाँ अच्छा रहने वाला है। और देखिए, जब भी मंगल और शुक्र साथ होते हैं तो यहाँ पर प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, चाहे लव लाइफ हो या वैवाहिक जीवन हो। जनवरी में वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, जैसा ये बात चली है तो मंगल और शुक्र साथ हैं। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले शुक्र ही 13 जनवरी को आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, शनि के घर में आएंगे और सुख भाव पर दृष्टि देंगे, तो आपकी सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। मंगल शुक्र का साथ होना और गुरु की पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर होना, यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए, थोड़ा सा गुरु क्योंकि वक्रीय है और राहु की भी दृष्टि रहेगी, तो ईगो क्लैशेस यहाँ पर थोड़े से रह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए 14-15 जनवरी से ही रिश्ते आने लगेंगे और हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता आपको जनवरी में पसंद आ जाए। आपका जो हम कहेंगे पर्सनल लाइफ यहाँ पर बेटर होती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर हम आपकी फैमिली प्लानिंग की, तो देखिए जनवरी का महीना उतना अच्छा हम नहीं कहेंगे। और केतु कभी कभी, चाहे संतान भाव में हो या लव लाइफ में है, पंचम में केतु का होना थोड़ा सा मन को उच्चाटन ला सकता है, यानी डिटैचमेंट थोड़ा सा आप फील कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति जनवरी के महीने में रहेगी। लेकिन कर्म क्षेत्र की स्थिति आपकी बहुत बहुत बेहतर है। देखिए, जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है शनि, इस समय आपके 12वें घर में बने हुए हैं और शनि का 12th हाउस में होना, मार्गी होना, यहाँ पर विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। 7.5 आपकी चल रही है, तो ओवरबर्डन आप रहेंगे। और हमने शुरू में ही कहा है, इन तीनों महीने में बहुत ज्यादा पराक्रमी रहेंगे, बहुत ज्यादा दौड़ा भागी आपकी रहेगी। शनि आपको बैठने नहीं देंगे, मंगल भी आपका पराक्रम बढ़ा के रखेंगे। तो मेष राशि के लिए जनवरी का पूरा ही महीना काफी एक्टिव रहेंगे और वर्क प्लेस आपका बहुत बहुत अच्छा रहेगा। 13 तारीख के बाद आपके धन में वृद्धि होगी। अगर आप किसी भी रूप में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कार्य है, तो सूर्य और मंगल दोनों ही यहाँ होंगे। रियल एस्टेट का कार्य है, आर्मी में है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं या डॉक्टर्स है, और उसमें भी स्पेशली आप सर्जन हैं या कुछ ना कुछ ब्लड से रिलेटेड कोई आपका कार्य है, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में आप हैं, मेडिकल में, तो स्थिति आपकी बहुत बहुत बेहतर है। शनि का 12वें घर में होना, देखिए कर्म क्षेत्र का, लाभ क्षेत्र का 12वें घर में जाना और शनि का 20 तारीख को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आना आपको विदेशों से भी लाभ करवाने वाला होगा। ये जरूर आप फील करेंगे 15 तारीख के बाद कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, आपको समय नहीं मिल रहा है। लेकिन इंसान बिजी कब होता है? जब उस पर कार्य होता है, वर्क प्रेशर होते हैं। अन्यथा जिनके पास काम नहीं है वो फ्री बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कार्य बहुत रहेंगे, जिम्मेदारियां रहेंगी। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, हिडन पॉलिटिक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जनवरी के महीने में, स्पेशली 20 से लेकर और 30 जनवरी तक हिडन पॉलिटिक्स का आप ध्यान रखें। और यहाँ पर जो आपके भाग्येश हैं गुरु, वो जरूर वक्रीय रहेंगे और देखिए उनकी भी दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी।
राहु, अगर आप किसी भी रूप में एआई से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कार्य है, तो स्थितियां आपकी बहुत बहुत बेहतर रहने वाली है। बुध का 10th हाउस में होना बुध आदित्य योग बनाएगा। उच्च के मंगल रोचक नामक योग बनाएंगे, यानी अथॉरिटिव आप फील करेंगे। अथॉरिटी आपकी जनवरी के महीने में बढ़ेगी, लोग आपकी सुनेंगे, सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। ये स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। लेकिन देखिए, एक चीज हम यहाँ पर जरूर कहेंगे, जब भी सूर्य बुध और इनकी स्थिति जब ये प्रवेश कर जाते हैं और साथ में रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हाउस तो है ही, और सीनियर्स के साथ ईगो में आपको नहीं आना है, सीनियर्स को आपको सुनना है। तो थोड़े से ईगो क्लैशेस का यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। और स्थितियां कार्य क्षेत्र की बेहतर है, धन की स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है, लेकिन जनवरी के महीने में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। केतु की जो स्थिति है, केतु थोड़ा सा मन उच्चाटन यहाँ पर जो हमने कहा वो नजर आ रहा है, तो फोकस्ड रहें, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। स्पेशली 13-14 तारीख के बाद विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा मन ज्यादा लगाना पढ़ाई में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भाग्येश और जो हमने बताया कि ये स्थिति आपकी मजबूत है, आध्यात्मिक रहेंगे। देखिए, गुरु का 3रे भाव में होना और ओवरऑल चीजें, जनवरी का महीना यहाँ पर आपको आध्यात्मिक भी रखेगा, घूमने फिरने जाएंगे। और जैसे स्थितियां प्रबल बनी हुई हैं, 20 तारीख के बाद आपकी ट्रैवल भी यहाँ पर बढ़ने वाली है, क्योंकि मंगल सूर्य की जो स्थिति है, सुख भाव में देखेंगे तो कोई रेनोवेशन घर में होना, घर में मांगलिक कार्य होना, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जनवरी का महीना मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है, पहला महीना है। दूसरे महीने अगर हम फरवरी की यहाँ पर बात करें, तो देखिए, फरवरी के जब हम चार्ट को देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 फरवरी को जो बुध है, अभी कुंभ में चल रहे थे, प्रवेश कर जाएंगे, राहु के साथ आ जाएंगे और कुंभ में प्रवेश करेंगे, यानी मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। और ये स्थिति, जब भी राहु और बुध साथ साथ होते हैं, तो व्यक्ति को बहुत इंटेलेक्चुअल बना देते हैं, दिमाग उनका बहुत तेज चलने लगता है। तो ये स्थिति यहाँ पर फरवरी के महीने में रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर जनवरी में आपका 10th हाउस एक्टिव था, और फरवरी के महीने में आपका लाभ भाव, 11वां भाव जो है, जिसे हम उपचय भाव, काम भाव कहते हैं, डिजायर का हाउस, फरवरी के महीने में यहाँ पर मेष राशि, मेष लगन के लिए हाईली एक्टिव रहेगा। तो बुध का परिवर्तन होगा। 6 तारीख को शुक्र भी कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। राहु, शुक्र और बुध, तिकड़ी, इन तीनों की जो तिकड़ी रहेगी और सीधे ये दृष्टि देगी आपकी लव लाइफ पर। तो यहाँ पर देखिए, राहु और शुक्र, कहा जाता है कि राहु के साथ शुक्र यानी डबल राहु, तो जितनी भी चाहे लव लाइफ हो या स्पेक्युलेटिव चीजें हो या सट्टा हो या स्मार्ट मनी या डिप्लोमेसी, ये सब फरवरी के महीने में यहाँ पर बढ़ने वाला है। और डिजायर हाउस का एक्टिव होना, यानी जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो फरवरी का महीना भी यहाँ पर खास रहने वाला है। मनोकामनाओं का घर है, और 11वें भाव में जब भी कोई प्लैनेट आता है तो बहुत अच्छी स्थिति और बहुत लाभ की स्थिति रहती है। और राहु, बुध, शुक्र तीनों मिलके यहाँ आपकी मनोकामनाएं बढ़ाएंगे भी और फिर उनको पूरा भी करेंगे, यानी पूरा ही फरवरी का महीना यहाँ पर लाभकारी रहेगा। लेकिन आगे हम आपको और बता रहे हैं कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ में ही प्रवेश कर जाएंगे, यानी पुनः 4 ग्रहों की युति। जैसा हमने शुरू में कहा था कि इन तीनों ही महीने में कंजक्शन, युतियां बहुत होने वाली हैं। तो राहु, सूर्य, बुध, शुक्र 4 ग्रह यहाँ ऑलरेडी आ गए हैं। बुध आदित्य योग बन गया है, राहु बुध का जड़त्व योग है, राहु शुक्र का लंपट योग जिसे कहा जाता है, यानी डबल राहु। देखिए, राहु और शुक्र दोनों ही कामनाओं, वासनाओं को बढ़ाने वाले होते हैं, ग्लैमर को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर आपकी रहने वाली है। और इसके साथ अगर हम बात करें 23 फरवरी को, तो मंगल भी यहाँ पर आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 11वां भाव फरवरी के महीने में हाईली एक्टिव रहेगा। जब राहु और मंगल साथ होते हैं तो अंगारक योग बनता है। और देखिए, राहु और मंगल जब साथ होते हैं तो अंगारक योग, सडन आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, यानी अचानक कोई बहुत अच्छा परिवर्तन। इसे विस्फोटक योग भी कहते हैं। और विस्फोटक योग आप समझते हैं कि सडन विस्फोट होना, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी। लेकिन कहा जाता है ना कि राहु और मंगल दोनों ही तेजी वाले प्लैनेट्स होते हैं, और शुक्र भी। तो धन लाभ की स्थिति, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करने की स्थिति, डिजायर
डिजायर्स को पूरा करने की स्थिति, 11वां भाव यहाँ पर बन रहा है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर जरूर कहेंगे, देखिए एक लिमिट तक इच्छाओं का पूरा होना और इच्छाएं करना अच्छा है, लेकिन जैसे ही इच्छाएं ज्यादा हो जाती हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए और तृप्ति ही नहीं होती, तो वो फिर आपके लिए कई बार रिस्की भी हो जाती है, वो लालच में कन्वर्ट हो जाती हैं, ग्रीड कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है 15-20 फरवरी के बाद, वो मेष राशि को यहाँ पर ध्यान रख के चलनी है कि अत्यधिक लालच में नहीं जाना है, ग्रीड में नहीं जाना है और गलत तरीके से आपको पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ये चारों पांचों ग्रह मिलके आपकी लव लाइफ को भी देखेंगे, आपके संतान को भी देखेंगे, आपकी एकेडमिक्स को भी देखेंगे। और जब 4-4 5-5 ग्रह इस पंचम को देखेंगे तो ये आपके इंटेलेक्ट, आपकी भावनाओं को ट्रिगर, फ्लेयर अप करेंगे, असर करेंगे। जब भी बहुत सारे ग्रह एक ही हाउस में होते हैं तो थोड़ा सा भूचाल जैसी सिचुएशन आती है, यानी अति हर चीज की बुरी होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी अगर आप कंट्रोल्ड वे में चलते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके कार्य को स्पीड अप रखेगा, आपकी चीजों को बढ़ाएगा। लेकिन अगर उस लाइन को, उस लिमिट को आप क्रॉस करेंगे तो वो आपको गलत तरीके से गलत जगह भी फंसा सकता है, क्योंकि देखिए जो पांचवा घर है ये कहीं ना कहीं गैम्बलिंग, सट्टा, लॉटरी, स्पेकुलेशंस को भी इंडिकेट करता है। स्मार्ट मनी, शॉर्टकट मनी के चक्करों में फरवरी के महीने में मेष राशि को बिल्कुल नहीं आना। लेकिन इन जनरल अगर हम फरवरी के महीने को देखते हैं तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड है कार्य करने की, रिश्तों की या हर लाइफ के फ्रंट पर, वो बढ़ने वाली है। यहाँ पर तेजी आपके जीवन में आने वाली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 26 फरवरी को जो बुध है वो वक्रीय हो जाएंगे यहाँ पर, और उसके साथ साथ 17 फरवरी को कुंभ राशि में ही, यानी आपके 11वें भाव में ही जैसे ही राहु और सूर्य साथ आएंगे ग्रहण भी बनेगा। यानी एस्ट्रोलॉजिकली तो ग्रहण योग राहु और सूर्य के साथ होता है, पितृदोष भी इसे कहते हैं, लेकिन खगोलीय एक ये घटना है और 17 फरवरी को ग्रहण रहेगा, सूर्य ग्रहण रहेगा। तो वहां पर भी आपको अपनी भावनाओं का ध्यान रखना है। और देखिए कई बार ऐसा होता है जब भी लाभ भाव में ग्रहण होता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट करता है। ऐसा कई बार हुआ है कि कभी ग्रहण आया है किसी के इनकम भाव में या प्रोफेशनल हाउस में या फिर लाभ भाव में, तो उसने सीधे आपका जो हम कहेंगे नौकरियां हैं उनको खा लिया है, यानी नौकरियों में दिक्कत आ सकती है। आप कहेंगे अभी हम अच्छा कह रहे हैं और अब ये खराब कह रहे हैं। देखिए सबके साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, ये हम ट्रांजिट के आधार पर बना रहे हैं, बता रहे हैं आपको। लेकिन अगर आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की दशाएं अच्छी नहीं है, कोई ग्रह आपका पीड़ित है, राहु खराब है, 11वां भाव डैमेज है या स्थितियां अच्छी नहीं है, नीच के ग्रह, शत्रु ग्रह की दशाएं और दृष्टियां चल रही हैं, तो 17 फरवरी का ये ग्रहण आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं कि आपको किस किस चीज का पर्सनल लेवल पर ध्यान रखना है। अन्यथा फरवरी का महीना जो हम कहेंगे इन जनरल यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हम बात करेंगे 5 ग्रह आपके प्रवेश कर चुके हैं और जो स्थिति यहाँ पर पूरे ही फरवरी के महीने में रहेगी, ग्रहण भी हमने बताया है और कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं ये भी हमने बताया है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टमक की समस्या आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। उसका रीजन है कि 4-5 ग्रह आपके 5th हाउस को देखेंगे तो पेट का आपको ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, इंडाइजेशन, बर्निंग जैसी सिचुएशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रहण के आसपास जो प्रेग्नेंट वुमेन है इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर किसी ने फैमिली प्लानिंग सोच रहे हैं और कंसीव किया हुआ है तो अबॉर्शन के चांसेस रह सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। ग्रहण के समय प्रेग्नेंट वुमेन को ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 प्लैनेट्स सूर्य, मंगल और राहु एग्रेशन वाले आपके पंचम को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप हाईली इमोशनल रह सकते हैं मिडिल ऑफ फरवरी के महीने में, यानी लगभग 10 से लेकर 20 फरवरी तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रह के चलना है। और इसके अतिरिक्त अपने स्टमक का ध्यान रखना है।
स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को ध्यान रखना है, संतान की तबीयत का यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है। इसके अतिरिक्त पैरों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, लोअर बॉडी पार्ट, इसका यहाँ पर जरूर ध्यान रखें। अन्यथा मेजर यहाँ पर कुछ ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत वाला समय नहीं है, लेकिन देखिए जैसे हमने बताया कि 7:30 आपकी चल रही है, तो ड्राइविंग में केयरफुल रहें, स्पेशली जब ग्रहण का समय है उन 5-7 दिनों में, यानी 4-5 दिन आगे और 4-5 दिन पीछे। हालांकि हम ग्रहण से रिलेटेड वीडियो लाएंगे, लेकिन 4-5 दिन आगे और पीछे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है। इसके साथ ही अगर हम मेष राशि मेष लगन के लिए लव लाइफ को देखें, तो देखिए फरवरी के महीने में लव लाइफ में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केतु यहाँ पर हैं और ग्रहण रहेगा। तो जब 4-4, 5-5 ग्रह, सूर्य, मंगल यानी अग्नि तत्व के ग्रह आपके देखेंगे आपके पंचम को, तो थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है। हालांकि मंगल शुक्र साथ हैं, तो देखिए 14-15 जो समय है आपका फरवरी का, वहां तक आपकी लव लाइफ ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो समय है सेकेंड हाफ, वहां पर आपको अपनी लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आर्ग्यूमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय अच्छा है, मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। मंगल शुक्र साथ हैं, शुक्र यहाँ पर 2-2 बार देखिए जो स्थितियां हैं शुक्र की बदल रही हैं। शुरू में ही शुक्र आपके कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और वैसे इस महीने में ही रहेंगे, फिर आगे जाके वो मार्च के स्टार्टिंग में उच्च के होंगे। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ अच्छी है, दोनों में तालमेल रहेगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी, घूमने फिरने जाएंगे और फैमिली प्लानिंग और मैरिड लाइफ के लिए महीना आपका अच्छा रहने वाला है। जैसा मैंने कहा है, यहाँ पर प्लेजर ट्रिप्स होंगे, आपकी जो लंबे समय से कामनाएं हैं कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, घर में ये लेना है, वो सब चीजें पूरी होंगी। कर्म क्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि जो है आपके 12th हाउस में, विदेशों से यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और कार्य में एक्सपेंशन यानी आपके 11वें भाव में लाभ के योग बने हुए हैं। डिजायर हाउस है, इनकम हाउस है, यानी मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर मेष राशि मेष लगन के लिए फरवरी के महीने में रहने वाली है। विदेशों से फायदा होगा, कोई पुराने इन्वेस्टमेंट किए हुए इस समय आपको लाभ दे सकते हैं, या कोई पेरेंट्स की तरफ से, इन लॉस की तरफ से आपको लाभ हो सकता है। आपके कोई बड़ी सिस्टर, भाई बहन, चाचा, मामा, एल्डर जो आपसे हैं, उनके थ्रू आपको लाभ हो सकता है। एक तरीके से काम कर रहे थे तो कुछ कार्य आप यहाँ पर और कर सकते हैं। स्पेशली शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं कि राहु, डिजिटल मीडिया या लाइजनिंग के काम यहाँ पर लाभकारी रहेंगे। और यहाँ पर स्थितियां बहुत बहुत बेहतर बनी हुई हैं। पैसों के हिसाब से जो कहते हैं ना कि धन वर्षा, अचानक से यहाँ पर विस्फोटक योग, बुध आदित्य योग, ये स्थितियां आपकी बहुत बेहतर रहेंगी। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर लाभ का समय फरवरी का है, लेकिन हमने कहा शॉर्टकट मनी और लालच में ज्यादा नहीं जाना है, वरना थोड़ा सा डी फेम का सामना आपको एंड फरवरी में करना पड़ सकता है। विस्फोटक योग कई बार आपको कॉन्स्पिरेसी में भी फंसा देता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। विदेशों के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे, पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, वो सब यहाँ पर हो सकता है। लव लाइफ आपकी हमने बताई है, वैवाहिक जीवन बताया है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा भटकाव मेष राशि के लिए स्टूडेंट्स में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहु, मंगल, बुध, शुक्र सारे ग्रह देख रहे हैं, तो पार्टी पीपल टाइप रहेंगे, घूमना फिरना मौज मस्ती का फरवरी महीना यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जो लोग सरकारी क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कहेंगे कि शुरू का जो समय है 15 फरवरी तक का, वो समय आपको लाभ पहुंचा सकता है। आध्यात्मिक आप होते हैं, रहेंगे, मनोकामनाएं पूरी होने का समय है। और देखिए 11वां भाव उच्च भाव है, यहाँ पर तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी और शॉर्ट ट्रेवल्स फरवरी के महीने में आपके नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल कर यात्रा करनी है और जोश में होश नहीं खोना, ये जरूरी है। इसके साथ ही जो ग्रहण की स्थिति हमने बताई है उसके आसपास थोड़ा सा आप ट्रैवल को अवॉइड करें, यानी 10 से 20 तारीख तक अगर ट्रैवल्स को अवॉइड करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मार्च का महीना यहाँ पर आ जाता है, तीसरा महीना, और यहाँ हम त्रैमासिक राशिफल की बात कर रहे हैं, गोचर के आधार पर कि इन 3 महीनों में कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो मार्च के महीने में अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2 मार्च को आपके जो धन भाव के स्वामी हैं, आपके जो पार्टनरशिप या वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं शुक्र, वो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और कुंभ से वो चले जाएंगे मीन में प्रवेश करेंगे, अपने मित्र के साथ आ जाएंगे, यानी शनि और शुक्र साथ होंगे 12वें घर में और उच्च के हो जाएंगे। देखिए शुक्र का 12वें घर में उच्च का होना
हालांकि देखिए 12वें घर में सभी ग्रह कमजोर होते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर एक अच्छी स्थिति में आते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है ही खर्चों का, और शुक्र लग्जरी, रोमांस, घूमना फिरना, मौज मस्ती, विदेशों का स्थान है। शुक्र का यहाँ आना खर्चे तो आपके कराएगा, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति लग्जरी पर खर्च करता है, अपने घर के रेनोवेशन पर, अपने लिए खर्च करता है। तो शुक्र का यहाँ आना आपके लिए, उच्च का होना बहुत बहुत अच्छा है। पैसे की स्थिति बहुत अच्छी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, खर्चे अवश्य होंगे। तो शनि के साथ शुक्र का आना, मित्र दोनों हैं, तो वो स्थिति बेहतर होगी। उसके बाद 15 मार्च को सूर्य भी मीन में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए सूर्य का 12वें घर में आना थोड़ा सा मार्च के महीने में, ये बहुत ज्यादा सूर्य का परिवर्तन शुभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शनि मौजूद है। तो शनि, शुक्र और सूर्य तीनों साथ हैं, तो यहाँ पर मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा। सूर्य का 12वें घर में आना शुक्र के साथ मान सम्मान बढ़ाएगा, लेकिन शनि और सूर्य आप समझते हैं कि दोनों पिता पुत्र हैं, और दोनों में बहुत अच्छी नहीं जमती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, कोई ना कोई क्लेश, हिडन पॉलिटिक्स, अननेसेसरी के खर्चे, क्योंकि ये घर हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, खर्चों का भी है, बीमारी का भी है, कानूनी जेल का भी है, विदेशों का भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको जेल ही होगी है, सब हॉस्पिटल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच समझकर चलना है, चीजों पर थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, और लीगल इश्यूज से भी संभल कर रहना है। इसके साथ अगर बात करें तो देखिए एक चीज यहाँ पर अच्छी होगी कि 11 मार्च को जो आपके भाग्येश हैं, भाग्य के लॉर्ड हैं, अभी तक वक्रीय चल रहे थे गुरु, तो गुरु यहाँ पर 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, यानी भाग्येश का डायरेक्ट हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है। और धीरे धीरे मार्च के महीने से, हम कहेंगे मिडिल ऑफ द मार्च से, भाग्येश भी आपका पूरा पूरा साथ देंगे। भाग्य का मार्गी होना और अपने ही घर को देखना, यानी गुरु की स्थिति आपके लिए 11 मार्च से बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, 3 मार्च को एक और ग्रहण होगा आपके पंचम में, चंद्र ग्रहण होगा। पहले सूर्य ग्रहण था 17 फरवरी को, और पंचम में यानी सिंह राशि में, आपके 5th हाउस में, संतान के घर में, लव लाइफ में, यहाँ पर आपके ग्रहण होगा। केतु के साथ चंद्रमा आएंगे, ये चंद्र ग्रहण है। तो यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं का, अपनी संतान का, अपनी एकेडमिक्स का और अपने प्यार का यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स में जाना, या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए भी हम कहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रखने की जरूरत है। ओवर इमोशनल आपको नहीं होना है। तो ये स्थिति का अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ ही हम बात करें, 26 मार्च को शुक्र पुनः आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी शुक्र जो है मार्च के महीने में 2 बार परिवर्तित होंगे। एक बार वो उच्च के होंगे 2 मार्च को, और फिर 26 तारीख को वो आप ही की राशि में आएंगे। और जब भी शुक्र किसी की भी राशि में आते हैं, शुक्र रोमांस, पर्सनालिटी, अट्रैक्शन, ग्लैमर, इन सब के कारक हैं। धन, वैभव, यश को तो बढ़ाने वाले होते हैं। तो मंगल के घर में शुक्र का आना आपके रिश्तों के लिए बहुत बेहतर है। आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाएगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करेगा, और आपका एक जो है मान सम्मान यहाँ पर बढ़ाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले, जैसे मार्च में एक और चीज होगी कि जो बुध वक्रीय हुए थे वो मार्गी हो जाएंगे पुनः 21 तारीख को। तो तीनों ही महीने में बुध वक्रीय और मार्गी हो रहे हैं, और जो गुरु है अगर हम देखें तो वक्रीय से मार्गी होंगे, 2 ग्रहण रहेंगे। तो ये ओवरऑल स्थिति रहने वाली है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो मार्च के महीने में स्वास्थ्य में कोई मेजर दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन शुरू में ही मार्च के महीने में 3 तारीख को चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जब चंद्र ग्रहण रहेगा तो मानसिक तनाव मेष राशि वालों को रह सकता है। चंद्रमा मन के कारक हैं, और यहाँ पर आपको अपने स्टमक का ध्यान रखना है। अगेन गायनिक कोई इश्यू फीमेल्स को रह सकता है, मेल्स को प्रोस्टेट जैसी समस्याएं थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। और यहाँ पर आपको मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है, आइसोलेशन फील कर सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। शनि की 7.5 आप पर है, और देखिए शनि जब भी चलते हैं तो मानसिक तनाव तो खैर रहता है, देते भी हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो ज्यादा परेशानी करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको यात्राओं में ध्यान रखना है। और जब सूर्य यहाँ पर साथ में आएंगे 15 तारीख को शनि के, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि अंदर अंदर आपस में ही खुद की खुद से लड़ाई,
आपसी विवाद, मानसिक परेशानी मार्च के महीने में थोड़ी सी नजर आ रही है। तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर चलना है, अपने जो लॉर्ड हैं या अपने जो भाग्येश हैं उनको मजबूत करना है, स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। और बाद में गुरु जब डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में भी यहाँ पर 11 तारीख के बाद सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लव लाइफ के लिए क्योंकि ग्रहण आप ही के पंचम में होगा, यानी जो कालपुरुष की कुंडली से लव लाइफ जहां से देखी जाती है वहीं से ग्रहण की स्थिति बनी हुई है, तो अपने रिश्तों को आपको यहाँ पर संभाल के रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। थर्ड पार्टी सिचुएशन मार्च के महीने में आपको लग सकती है, यानी शक, इल्यूजन जो नहीं है वैसा कुछ आप महसूस कर सकते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। तो आपको इस चीज को भी संभालना है, क्योंकि शुक्र 12वें घर में रहेंगे और फिर आप ही की राशि में आ जाएंगे। तो लव और रोमांस सेकेंड हाफ में पुनः आपकी लाइफ में नजर आ रहा है, लेकिन जो 8-10 दिन शुरू के हैं मार्च के, वहां पर मेष राशि को अपनी लव लाइफ को संभाल कर चलना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थितियां बेहतर है। यहाँ पर आपकी विदेशों में जाके यात्राएं, घूमने फिरने जाना, ट्रैवल, घर में गेस्ट आना, रेनोवेशन, वाहन खरीदना, लग्जरी पर पैसा खर्च करना, और जो हम कहेंगे गैजेट्स या हायर ब्रांड कपड़े, परफ्यूम, शॉपिंग यहाँ पर आपके मार्च के महीने में नजर आ रही है। तो समय आपका अच्छा है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। और देखिए, जब भी मंगल शुक्र जैसा हमने बताया साथ चलते हैं तो स्थितियां बेहतर होती हैं। मंगल के घर में शुक्र आएंगे तो डेफिनेटली, और शुक्र आपके ही घर को, सप्तम को देखेंगे, तो वैवाहिक जीवन के लिए जो मार्च का सेकेंड हाफ है ये ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। हो सकता है कोई जो वैवाहिक नहीं है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, तो ये स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। भाग्येश आपके प्रबल साथ यहाँ पर देने वाले हैं। भाग्य का साथ मार्च के महीने में पूरा मिलेगा, मार्गी हो जाएंगे और अपने ही घर को देखेंगे। कर्म क्षेत्र की स्थिति भी यहाँ पर बेहतर रहने वाली है, लेकिन लीगल इश्यूज से आपको मार्च के महीने में 15 मार्च के बाद ध्यान रखना है। हिडन पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। और देखिए, सूर्य शनि साथ चलेंगे तो थोड़ा सा आपस में कोई मतभेद, चीजें या कोई डॉक्यूमेंट्स में अड़चन 15 मार्च के बाद थोड़ा रह सकती है, लेकिन 25 मार्च के बाद पुनः आपकी चीजें यहाँ पर ठीक होने लगेंगी। तो जैसे जैसे मार्च एंड की तरफ जाएगा आपका कार्य क्षेत्र भी अच्छा होगा। लेकिन इन पूरे ही 3 महीनों की अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो यहाँ पर मंगल आपको मान सम्मान दिलवाएंगे। आपका कोई प्रमोशन ड्यू था तो डेफिनेटली फरवरी के महीने में आपको गुड न्यूज मिल सकती है। जॉब चेंजेस के भी आपके योग बनेंगे। 11वां भाव फरवरी में पूरा एक्टिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के शॉर्टकट में नहीं जाना। प्रेग्नेंट वुमेन हो या छोटे बच्चे हो, संतान से संबंधित चीजों का जब जब ग्रहण हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलना है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और पैसे की स्थिति इन तीनों ही महीने में बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ अगर हम त्रैमासिक यानी ट्राई मंथली की बात कर रहे हैं तो मंगल आपके लॉर्ड हैं और मंगल की स्थिति पूरे ही 3 महीने बहुत अच्छी है। तो मेष राशि के लिए ये फर्स्ट जो हमने कहा क्वार्टर है, ये बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है, अच्छा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अपने बॉसेस से ईगो क्लैशेस या रिश्तों में थोड़ा सा खींचातानी रह सकती है, यानी कहीं ना कहीं बॉस आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं और हिडन पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। दूसरा, अपने पिताजी की सेहत का यहाँ पर मेष राशि वालों को जरूर से ध्यान रख के चलना है, क्योंकि 7.5 है, ये थोड़ा सा बड़े बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए थोड़ा सा कठिनाई का समय होता है। घर में जो भी बुजुर्ग हैं, बाबा दादी या पेरेंट्स, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त भाग्य आपका मार्च से पूरा पूरा साथ देगा। आध्यात्मिक आप रहेंगे। केतु और गुरु आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। स्पेशली जब चंद्र ग्रहण होगा तो आप काफी स्पिरिचुअल फील करेंगे और आध्यात्मिक आप कनेक्ट रहेंगे। घर में मांगलिक कार्य होंगे और यहाँ पर ट्रैवल्स भी नजर आ रहे हैं। देखिए, पूरा ही समय आपका ये 3 महीने का अच्छा जाए, इसके लिए जितना हो आपके लॉर्ड हनुमान जी की आप जरूर से आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ये तो आपको हमेशा करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो पाए तो आप अवश्य ही हनुमान जी को शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप हनुमान जी को चोला सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, या आप मंदिर में जाके पंडित जी को बोल दें और आप अपने नाम से चोला जरूर चढ़ाएं। शुक्ल पक्ष के कम से कम महीने में एक बार आप अवश्य करें, तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। और इसके अतिरिक्त
आपको शनि मंदिर जाके जरूर से इस दौरान तिल का दान करना है। काले और सफेद तिल दोनों का आप दान करें। तिल से बनी हुई किसी भी चीज का दान कर सकते हैं और काले कंबल का दान करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके भाग्येश आपका साथ दे, इसलिए जितना हो उतना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत हम यही कहेंगे कि जरूर से आप इसे करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।